प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि गेल अपनी गन में गोली भर लेती है और फिर से हमें गोली चलने की आवाज आती है। आफ्टर दैट हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पूरी दुनिया में वायरस अभी नहीं फैला है। हमें एक इवेंट और वीकेंड से हमें एक पार्टी देखने को मिलती है जहाँ पमेला नाम की लेडी उस पार्टी को होस्ट कर रही होती है। तभी एक आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और ये खून उस आदमी के मुंह से वायरस की वजह से निकल रहा होता है क्योंकि यहाँ पर वायरस फैलना शुरू हो चुका है। जब पमेला अपने हस्बैंड बेंजामिन के साथ घर पर होती है तो न्यूज के थ्रू उन्हें इस बात का पता चलता है कि पूरी दुनिया में वायरस फैल गया है जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है। पमेला अपने डॉग के साथ बाहर जाती है तो वो देखती है कि सड़कों पर सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। इन सब चीजों को देखकर पमेला काफी घबरा जाती है। घर आने पर पमेला अपने हस्बैंड से पूछती है कि उनकी मेड आज क्यों नहीं आई। तब बेंजामिन पमेला को बताता है कि उनकी मेड भी वायरस की वजह से मारी जा चुकी है। पमेला बेंजामिन से कहती है कि आखिर ये गवर्नमेंट इस वायरस की वैक्सीन क्यों नहीं बना रही। जिसके बाद जब दोनों टीवी देखते हैं तो न्यूज से इन्हें पता चलता है कि इनकी कंट्री के सारे प्रेसिडेंट्स मारे जा चुके हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके इनका पूरा शहर खाली हो जाता है। यहाँ पमेला एक सुपरमार्केट में आती है जहाँ उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है जो कि उसे एक सीक्रेट बंकर के बारे में बताती है। जब पमेला सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड बेंजामिन उसके साथ नहीं है। पमेला जब बेंजामिन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि बेंजामिन ने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया है क्योंकि वो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। बेंजामिन पमेला को वहाँ से जाने के लिए बोलता है जिसके बाद दोनों एक दूसरे को आखिरी बार गुड बाय बोलते हैं। इसके बाद पमेला खुद को अच्छी तरह से कवर करके अपनी उसी दोस्त के घर जाती है जो कि उसे सुपरमार्केट में मिली थी। पमेला के बार बार आवाज लगाने पर भी उसकी दोस्त नहीं आ रही थी। जब पमेला उसके कमरे में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड भी वायरस से इन्फेक्ट होकर मर चुकी है। अपनी फ्रेंड के कमरे से ही पमेला को एक फाइल मिलती है जिससे उसे उस सीक्रेट बंकर की लोकेशन का पता चल जाता है। पमेला अपने डॉग के साथ उस बंकर में पहुंचती है। वो देखती है कि इस बंकर में जरूरत की सारी चीजें अवेलेबल थी। वहीं पमेला को एक बहुत बड़ी एलईडी दिखती है जो कि एक ड्रोन से कनेक्टेड थी। ड्रोन की हेल्प से पमेला पूरे शहर पर नजर रखती थी। अब इसी तरह चलते चलते पमेला को इस बंकर में 2 साल हो जाते हैं। एक दिन पमेला बंकर से बाहर निकलने का सोचती है पर तभी उसका डॉग भी उसे छोड़कर चला जाता है। अब पमेला अपने बंकर में अकेली थी। एक दिन पमेला ड्रोन उड़ा रही थी तभी वो एक आइलैंड पर गेल को देखती है जिसके बाद तो हमें पता ही है कि क्या हुआ था। इससे पहले कि पमेला गेल को कुछ सिग्नल दे पाती उससे पहले ही उसकी ड्रोन की बैटरी डाउन हो जाती है जिसकी वजह से उसे ड्रोन को दोबारा चार्ज करने आना पड़ता है। पमेला जब दोबारा उस ड्रोन को आइलैंड पर लेकर जाती है तो वो देखती है कि टॉड, एरिका, गेल और कैरल ड्रोन की तरफ बोर्ड दिखाते हैं जिन पर लिखा हुआ था कि वो लोग ठीक हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखकर पमेला बहुत खुश होती है लेकिन तभी मेलिसा उसके ड्रोन को शूट करके तोड़ देती है। पमेला को भी इस बात का पता चल चुका था कि बाहर कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, इसीलिए वो अपनी बंकर से बाहर निकलती है। अब यहाँ से हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ हम मेलिसा को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर लगातार शीशे को घूरे ही जा रही थी। सब लोग बाहर से मेलिसा को देख रहे होते हैं। जिसके बाद कैरल के कहने पर सब लोग एक एक करके अंदर जाते हैं और मेलिसा से बात करते हैं लेकिन टॉड अंदर जाने से मना कर देता है। मेलिसा ने जो बातें सभी के कानों में बोली थी ये लोग बाहर आकर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जिसके बाद मेलिसा शीशे के पास आकर टॉड से कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। जब एरिका और कैरल साथ में बैठी होती हैं तभी वहाँ पर टॉड आता है और उन्हें बताता है कि उसने मेलिसा के कमरे में कैमरा लगा कर रखा है ताकि वो उस पर नजर रख सके। तभी वहाँ टैंडी आता है जो कि मेलिसा के लिए दवाइयाँ लेकर आया था। टॉड टैंडी से कहता है कि वो मेलिसा को ऐसे ही कोई भी दवाई नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग डॉक्टर नहीं हैं। ये कहकर टॉड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टैंडी लुइस को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ टैंडी उसे एक रियल का प्लेन दिखाता है और कहता है कि तुम अपनी पहली उड़ान भरने के लिए अब तैयार हो। लुइस टैंडी को मना कर देता है और वो कहता है कि अभी तक उसने प्लेन सिर्फ स्क्रीन पर ही उड़ाया है। पर टैंडी लुइस को प्लेन उड़ाने के लिए मनाने लगता है। टैंडी लुइस से कहता है कि अगर वो प्लेन उड़ाकर कहीं दूर ले जाए तो क्या पता उसे मेलिसा के लिए कहीं से कोई डॉक्टर मिल जाए। तो फिर इस बात पर लुइस भी प्लेन उड़ाने के लिए मान जाता है। इसी खुशी में रात को सब लोग पार्टी करते हैं। एरिका लुइस से कहती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है तो लुइस भी एरिका को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन लुइस प्लेन उड़ाने के लिए तैयार था। टैंडी लुइस को प्लेन उड़ाने से पहले सैल्यूट मारता है। आफ्टर दैट लुइस प्लेन में बैठकर टेक ऑफ लेता है। प्लेन उड़ता देखकर यहाँ सब लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन थोड़ी ऊपर जाते ही नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। एंड सैडली इस प्लेन क्रैश में लुइस भी मारा जाता है। लुइस की मौत से सब लोग दुखी होते हैं और यहाँ सब लोग उसका फ्यूनरल करते हैं। अगले दिन टैंडी चर्च में जाता है और लुइस की डेथ के लिए गॉड से माफी मांगता है। इसके बाद टैंडी मार्केट से जाकर कुछ सामान लाता है। टैंडी सब लोगों को कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। वो गेल जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग में लाइट्स लगा देता है लेकिन ये सब टॉड, एरिका और कैरल को पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जहाँ से टैंडी ने लाइट्स ऑन करने के लिए करंट लिया था उसकी वजह से करंट रीस्टार्ट हो जाता है और गेल के फ्लोर की लिफ्ट भी शुरू हो जाती है। लिफ्ट जब खुलती है तो हम देखते हैं कि गेल अभी भी जिंदा है। गेल भागकर टैंडी के पास आती है। गेल को देखकर टैंडी को लगता है कि शायद वो पिकनिक से आई है और उसने ज्यादा ड्रिंक की हुई है। गेल जब कैरल के पास जाती है तो उन्हें गेल से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। कैरल गेल से कहती है कि उसे नहाना चाहिए लेकिन तभी गेल बेहोश हो जाती है। अगले सीन में सब लोग गेल के पास बैठे होते हैं। टैंडी गेल के लिए पानी लाता है। होश में आने पर गेल सभी को बताती है कि वो लिफ्ट में फंस गई थी, ना कि वो किसी पार्टी में थी और ना ही उसने ड्रिंक की हुई है और उसके पैर में उसकी खुद की वजह से ही गोली भी लग गई थी। सभी लोग गेल को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। टैंडी गेल को बताता है कि लुइस एक प्लेन क्रैश में मारा गया है। जिसके बाद कैरल गेल को अपने कमरे में ले जाती है। अगले दिन टैंडी खेल रहा होता है तभी उसके पास टॉड आता है।
टॉड कहता है कि उन्हें मेलिसा को उसके घर ले जाना होगा ताकि वहाँ से उन्हें मेलिसा के बारे में जानकारी और कुछ दवाइयाँ मिल सके। टॉड कहता है कि मेलिसा उसे उसके घर का एड्रेस नहीं बताएगी, इसलिए वो टैंडी को मेलिसा से उसके घर का एड्रेस पूछने को कहता है। रास्ते में जाते हुए टैंडी मेलिसा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर कर रही थी। मेलिसा के घर आकर टैंडी और टॉड उसकी फोटोज देखने लगते हैं। मेलिसा की फोटोज देखकर टॉड टैंडी से कहता है कि शायद मेलिसा अडॉप्टेड है, जिसके बाद टॉड और टैंडी उसी घर में सो जाते हैं। सुबह टॉड टैंडी को जगाता है और उसे बताता है कि मेलिसा घर में नहीं है, जिसके बाद ये दोनों मेलिसा को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए ये लोग मेलिसा का एक बहुत बड़ा बैनर देखते हैं। उस बैनर पर मेलिसा के ऑफिस का नाम लिखा हुआ था, जिसके बाद ये लोग मेलिसा के ऑफिस जाते हैं, जहाँ इन्हें एक मैगजीन पर मेलिसा के घर का एड्रेस मिलता है, जहाँ से ये लोग सीधा मेलिसा के घर जाते हैं। इस घर में भी टैंडी और टॉड को मेलिसा की काफी सारी फोटोज देखने को मिलती हैं। जब ये लोग घर को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मेलिसा घर के कमरे में ही सो रही है। यहाँ घर में गेल कैरल के पास आके कहती है कि वो उसके साथ फैमिली फोटो लेने के लिए तैयार है। इस बात को सुनकर कैरल बहुत खुश होती है। अगली सुबह टैंडी और टॉड आपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी मेलिसा अपने ऑफिस वाले कपड़ों में नीचे आती है। इसके बाद मेलिसा अपने काम में बिजी हो जाती है और वो दवाई भी लेती है। टॉड मेलिसा से उसकी दवाई के बारे में पूछने लगता है। मेलिसा उसे अपनी दवाई दे देती है। टॉड देखता है कि मेलिसा जो दवाई ले रही है उसमें सिर्फ एक ही गोली बची है। जिसके बाद ये लोग मेलिसा को लेकर घर वापस आ जाते हैं और यहाँ घर में कैरल और गेल साथ में फैमिली फोटो ले रही थी। जब लैपटॉप में कैरल अपने और गेल की फोटोज देख रही होती है तो उसे उनकी फोटोज के पीछे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है, जिसे देखकर कैरल हैरान रह जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होते हैं। इफ यू गाइस एंजॉय दीज एपिसोड्स, लीव अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो, share this video with your family members and don't forget to subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.